Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunta Global School. I will teach you EVS in class first. In previous class, we will read chapter number first and also discuss about this question answer. And in today class, we will chapter number 2 is my body. तो बच्चों आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपकी EVS की टेक्स्ट बुक से आपका चैप्टर नंबर 2 माय बॉडी। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि हमने जो है फर्स्ट चैप्टर को रीड भी कर लिया है और उसके क्वेश्चन आंसर भी देख लिए हैं। और आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की रीडिंग। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है माय बॉडी। माय बॉडी का मतलब क्या होता है? मेरा शरीर, यानी कि मेरा शरीर, माय बॉडी। तो देखो आज क्या करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर को रीड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को रीड करना। तो देखो, माय बॉडी हैज मैनी पार्ट्स, ईच पार्ट हैज अ नेम। मेरी बॉडी के हैं जो बहुत सारे पार्ट्स है और हर एक पार्ट का एक नाम है। अपन की जो बॉडी है उसमें कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है पार्ट्स हैं आपको पता है। जैसे देखो इस फोटो में आपको कितने तरह के पार्ट दिख रहे हैं, काफी तरह के पार्ट हैं। तो देखो फर्स्ट सबसे पहला दे रखा है हेयर। हेयर यानी हेयर का मीनिंग होता है बाल। हेयर का मीनिंग होता है बाल। तो इसको हम लिखेंगे हेयर। हेयर मतलब हमारे बाल। उसके बाद हेड। हेड यानी जो यहाँ का भाग होता है उसे हम हेड बोलते हैं। हेड का मीनिंग हो जाएगा सिर। उसके बाद आई। आईज यानी हमारी जो आंखें हैं उन्हें हम आइस कहते हैं। तो आइस का मीनिंग हो गया आंख। फिर देखो फॉरहेड। अब फॉरहेड क्या होता है? जो हमारे सिर के नीचे वाला जो ये भाग होता है उसे हम फॉरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरहेड। एक तरह से इसको अपन माथा नहीं बोलते, माथा। ये हो गया हमारा सिर और ये हो गया फॉरवर्ड, फॉरहेड। उसके बाद देखो ईयर। ईयर मैंने कान। ईयर का मीनिंग कान। फिर देखो नोज। नोज का मतलब क्या होता है? नाक। फिर लिप्स। लिप्स का मतलब होठ। और नेक। नेक का मीनिंग होता है गर्दन। उसके बाद देखो चिन। ईयर के बाद ये देखो चिक्स। चिक्स का मतलब होता है गाल। और चिन का मीनिंग होता है चिन। जो हमारे होठों के नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम चिन बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं चिन या ठुड्डी। हिंदी में इसको ठुड्डी बोलेंगे, इंग्लिश में इसको चिन बोलेंगे। फिर है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है छाती। उसके बाद एल्बो। एल्बो का मीनिंग होता है कोहनी। कोहनी का मतलब आप समझते हो, जैसे देखो फोटो में दिख रहा है, ये क्या है? कोहनी। उसके बाद आर्म। आर्म या आर्म को जो हमारी कलाई होती है, यानी कलाई या फिर भुजा, तो इसको कलाई बोल सकते हो। आर्म का मीनिंग होता है कलाई। फिर है हैंड। हैंड का मतलब आपको पता ही है, ये हाथ। हैंड का मीनिंग होता है हाथ। और फिंगर्स। फिंगर्स का मीनिंग होता है अंगुलियां। और हमारी कितनी अंगुलियां होती हैं? 10 अंगुलियां होती है। तो ये हो गया अंगुलियां। फिंगर्स का मीनिंग हो गया अंगुलियां। अब देखो वापस से देख लेते हैं, फिर आगे वाले जो बॉडी पार्ट्स है उनके नाम देखते हैं। फर्स्ट था हेयर, जो कि यहाँ पे फोटो में दिख रहा है हेयर। उसके बाद हेड। हेड यानी जो बालों के नीचे का जो पार्ट है उसको हम हेड बोलते हैं। और फॉरहेड किसे बोलते हैं? ये जो दोनों अपन की जो आईब्रोज है उसके ऊपर के भाग को हम फॉरहेड बोलते हैं। फिर नोज। नोज का मतलब आप समझते हो नाक। चिक। चिक का मतलब गाल। जो ये गाल है इसको हम चिक बोलते हैं। फिर नोज हो गया लिप। लिप यानी होठ। और नेक। नेक यानी गर्दन। ये देखो ये होती है गर्दन। उसके बाद एल्बो। एल्बो का अर्थ होता है कोहनी। फिर कोहनी से आगे जाते हैं तब आर्म यानी कलाई बनती है। फिर कलाई से जुड़ा होता है हाथ यानी हैंड। अब देखो चिन। चिन का मतलब होता है जो होठ के नीचे वाला भाग, इसको हम चिन बोलते हैं। फिर चेस्ट। चेस्ट का मतलब छाती, जैसे कि मैं बताया ये पूरा क्या है? छाती। उस यानी चेस्ट। उसके बाद है फिंगर्स। फिंगर्स का अर्थ होता है अंगुलियां। अब देखो नेक्स्ट जो है बॉडी पार्ट, उसके नेम देख लेते हैं एक बार।
अब नेक्स्ट क्या है, फिंगर्स तक हो गया था, हैंड तक। अब देखो आपको नीचे दिख रहा है, नीचे के भाग के बारे में बात करते हैं, यानी नीचे के लोअर पार्ट के बारे में बात करते हैं। थाई, थाई का मीनिंग क्या होता है, यानी जांगे। जो हमारे ये नी है यानी घुटनों से ऊपर का जो भाग है, यानी घुटनों से अप का घुटनों के ऊपर का जो अपर पार्ट है उसको हम थाई बोलते हैं, यानी जांग, जांग। तो ये दिख रही है आपको फोटो में, या इसकी नी है, ये देखो ये नी है, नी के ऊपर का जो ये पार्ट है इसको भी हम थाई ही कहेंगे। उसके बाद देखो नी, नी का अर्थ होता है घुटने, नी का मीनिंग होता है हमारे घुटने। उसके बाद लेग, लेग का मीनिंग क्या होता है, लेग होती है टांगे। देखो लेग अलग होता है, फुट अलग होता है। लेग होता है टांगे, फुट होता है पैर। जो फुट है यानी ये जो नीचे का एकदम समतल सा भाग है, एकदम चपटा सा, उसको हम बोलते हैं पैर यानी फुट। और टांगे जो होती है ये टांगे है। उसके बाद फुट से क्या जुड़ा हुआ है, टो, टो का मीनिंग होता है अंगूठा, टो का मीनिंग होता है अंगूठा। उसके बाद देखो ये बात हो गई। अब देखो एंकल, ये जो एंकल मीनिंग है इसका मतलब क्या होता है, एंकल आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो जो लेग और फुट को जोड़ने के, लेग और फुट को बीच में कौन जोड़ता है, एंकल। एंकल को हम जैसे टखना भी बोलते हैं हिंदी में, इसको टखना, इसका मीनिंग हो गया टखना। तो देखो अपर पार्ट हो गई, अब लोअर पार्ट के बारे में बात करो। जैसे देखो फर्स्ट था थाई, थाई को हमने पढ़ा था जांग, थाई का मीनिंग होता है जांग यानी घुटनों से ऊपर का भाग। उसके बाद लेग, लेग का मतलब होता है टांगे। उसके बाद लेग से जुड़ा होता है फुट, उसे हम फुट कहते हैं यानी पैर कहते हैं। उसके बाद है अंगूठा, तो पैर से जुड़ा होता है अंगूठा। उसके बाद एंकल, एंकल किस किस को जोड़ता है, लेग और फुट को। लेग और फुट जहाँ जुड़ते हैं वह उस जगह को हम एंकल यानी टखना कहते हैं। उसके बाद देखो नी है ऊपर, सबसे ऊपर देखो नी, थाई को और जो लेग को जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, नी। किस किस को जोड़ रहा है, थाई, THIG, थाई प्लस लेग, लेग को जोड़ रहा है नी, थाई और लेग को जोड़ता है नी। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको सारे जो पार्ट्स है उसके बारे में एक बार फिर से बता देती हूँ। तो देखो सबसे पहले है हेयर, हेयर का मीनिंग होता है बाल। उसके बाद हेड, हेड यानी सिर। फॉरहेड यानी आईब्रो के ऊपर वाला भाग, माथा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद आई, आई का मतलब होता है आंखें। नोज, नोज यानी नाक। लिप यानी होठ। नेक यानी गर्दन। चिन यानी होठ के नीचे वाला भाग। चिक यानी आपके गाल। ईयर का मतलब कान। फिर चेस्ट का मीनिंग होता है छाती। एल्बो का मतलब होता है कोहनी। आर्म का मतलब होता है कलाई। और फिर हैंड का मतलब होता है हाथ। फिर है फिंगर्स, फिंगर्स यानी अंगुलियां। थाई यानी जांग, यानी कि नी के ऊपर वाला भाग थाई और नी के नीचे वाला भाग लेग। फिर नी हो गया, नी यानी घुटने। उसके बाद फुट, फुट यानी पैर और पैर से जुड़े होता है अंगूठा यानी टो। टो देखो किसे बोलेंगे हम, सिर्फ अंगूठे को। ये देखो आपको दिख रहा है, ये सिर्फ इस पार्ट को ही हम टो बोलेंगे। बाकी के जो 4 फिंगर्स है यानी 4 उंगलियां हैं वे हमारी क्या है, वे फिंगर्स ही बोली जाती है। सिर्फ टो, पहले वाले अंगूठे को ही टो बोलते हैं। जैसे फर्स्ट जो अंगुली है पैर की उसको ही हम टो कहेंगे। एंकल, एंकल किसे जोड़ता है, लेग को और फुट को। किसे जोड़ता है, लेग और फुट। लेग प्लस फुट को जोड़ने से को जोड़ता है वो क्या कहलाता है, एंकल। तो ये हो गए हमारे बॉडी पार्ट्स के नेम। अब इन बॉडी पार्ट्स के नेम को आपको अपनी EVS की नोटबुक में करना है। कैसे करोगे एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखो सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट है माय बॉडी। तो क्या करोगे, पहले क्लास वर्क लगाओगे, क्लास वर्क। क्लास वर्क लगाने के बाद चैप्टर नंबर 2 क्या लिखोगे, चैप्टर नंबर 2 माय बॉडी, चैप्टर नंबर 2 माय बॉडी। उसके बाद आपको क्या करना है, इन बॉडी पार्ट्स के नेम लिखने हैं। तो ऐसे लिखोगे माय बॉडी पार्ट्स, माय बॉडी पार्ट्स, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको कितने करवाए हैं, देखो सारे के सारे आपको 1 टू लेके, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आपके जो है 21 तक आपके बॉडी पार्ट्स के नेम है ना इस फोटो में दिखाए हुए हैं। तो 21 के 21 आपको अपनी कॉपी में करने हैं, करना आसान है। यहाँ से आपको देखकर लिखने हैं, बस नंबर लगाना है। हेडिंग क्या डालोगे? माय बॉडी पार्ट। तो सबसे पहले क्लास वर्क लिखोगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 माय बॉडी, और उसके बाद माय बॉडी पार्ट्स, और फिर बॉडी पार्ट्स के नेम लिखोगे अपनी ईवीएस की कॉपी में, और काम एकदम नीट एंड क्लीन करोगे। अब देखो आगे, देखो डिफरेंट पार्ट ऑफ माई बॉडी। पहला वाला जो अपन का टॉपिक था वो टॉपिक नेम था माई बॉडी हैज मेनी पार्ट्स, ईच पार्ट हैज अ नेम। जो मेरी बॉडी है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं और हर पार्ट का एक नाम है। हमने हर पार्ट का एक नाम पढ़ लिया था। अब देखो सेकेंड टॉपिक है डिफरेंट पार्ट ऑफ माई बॉडी टू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स। यानी मेरी जो बॉडी है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स यानी अलग अलग पार्ट्स है, उनका काम क्या है? अलग अलग तरह के काम करना है। अब देखो आई च्यू विथ माई टीथ। जो ये लड़का है वो बोल रहा है कि जब मैं जो खाना खाता हूँ वो मेरे दांतों से चबाता हूँ। मैं मेरे दांतों की सहायता से खाना चबाता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? आई च्यू विथ माई टीथ, यानी मैं अपने दांतों से खाना चबाता हूँ। फिर ये लड़का बोल रहा है आई होल्ड फूड विथ माई फिंगर्स। जो मैं ये बोल रहा है कि मैं ना अपनी अंगुलियों से अपने फूड को होल्ड करता हूँ यानी पकड़ता हूँ। फिर है आई वॉक विथ माई लेग। ये लड़का कह रहा है कि जो मेरी टांगे हैं मुझे चलने में मदद करती है। आई वॉक विथ माई लेग। उसके बाद है आई होल्ड अ बॉल विथ माई हैंड्स। तो ये लड़का बोल रहा है कि मैं बॉल को जो है होल्ड करता हूँ। किससे? मेरे हाथों से। तो देखो जो हाथ होते हैं हमारे, अंगुली से इसने फूड को होल्ड किया है। किसको? जैसे देखो इस लड़के ने हाथ में बनाना यानी केला पकड़ा हुआ है। किससे पकड़ा है? अपनी अंगुलियों से। और बॉल को अब देखो नीचे दिया हुआ है कि आई होल्ड अ बॉल विथ माई हैंड्स, यानी अपने हैंड से इसने बॉल को पकड़ा हुआ है। तो फिंगर्स का जो है अलग काम है और जो हैंड्स है उनका अलग काम है। सबका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्क होते हैं। जैसे देखो दांतों से हम खाना चबाते हैं, अंगुलियों से खाने को पकड़ते हैं, पैरों से हम चलते हैं, और जो वो हाथ होते हैं यानी हैंड होते हैं उससे हम चीज़ों को होल्ड करते हैं। अंगुली से आप जो है नहीं पकड़ सकते हो, इसे क्या बोलते हैं? फुटबॉल को। अंगुलियों से हम खाने को होल्ड करते हैं और हाथों से हम यानी फुटबॉल बड़ी है तो इसको किससे होल्ड किया हुआ है? हैंड से होल्ड किया हुआ है। वैसे आईज होती है तो आईज से अपन क्या करते हैं? माई आईज, आई सी विथ माई आईज, आई स्मेल विथ माई नोज, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट के डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं। तो हमने इसमें 4 तरह के वर्क्स पढ़े थे। क्या डिफरेंट पार्ट्स के क्या डिफरेंट वर्क पढ़े? सबसे पहले टीथ का पढ़ा, उसके बाद फिंगर का, उसके बाद लेग का, और उसके बाद हैंड का। अब देखो लुक एट द अमन एंड राइट द करेक्ट आंसर। तो आपको क्या करना है? ये जो अमन नाम का लड़का है इसके सामने देखना है और क्या करना है? आपको फिल इन द ब्लैंक्स में को फील करना है। ये जो अमन नाम का लड़का है दिख रहा है, इसका फोटो है। अब देखो फर्स्ट है अमन हेयर आर। तो आपको फोटो में अमन के जो हेयर है वो लॉन्ग दिख रहे हैं या शॉर्ट दिख रहे हैं? शॉर्ट है, तो इसके आंसर होगा शॉर्ट। अमन हेयर आर शॉर्ट। उसके बाद सेकंड है अमन आईज आर। तो आपको कैसे दिख रही है अमन की आईज? छोटी सी स्मॉल दिख रही है या बिग दिख रही है? स्मॉल। तो अमन की आईज हो गई स्मॉल। अमन आईज आर स्मॉल। उसके बाद है अमन फेस इज। तो अमन का फेस हमें कैसा दिख रहा है? राउंड दिख रहा है या लॉन्ग दिख रहा है? तो अमन का जो फेस है वो राउंड है, तो हम लिखेंगे अमन फेस इज राउंड यानी गोल। देखो राउंड का मीनिंग होता है गोल और लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। यानी देखो इसका जो मुंह है, इसका फेस है, लंबा नहीं है, एकदम राउंड शेप है यानी गोल है। और उसके बाद है अमन नोज इज शार्प या ब्रॉड। अब शार्प का मतलब होता है तीखी, यानी जो अमन है उसकी नोज तीखी है, या ब्रॉड यानी कि फैली हुई है, फैली हुई। ब्रॉड का मीनिंग होता है फैला हुआ। यहाँ पर नोज के लिए आ रहा है तो हम लिखेंगे फैली हुई। तो देखो अमन की जो नोज है वो ब्रॉड है, देखो तीखी नहीं है, ब्रॉड है यानी फैली हुई है, तो अपन यहाँ लिखेंगे ब्रॉड। तो हमने देखा लुक एट द अमन यानी अमन के सामने देखना था और सही आंसर लिखना था। करेक्ट द राइट द करेक्ट आंसर। अमन हेयर आर शॉर्ट। ये जो अमन के हेयर है वो
शॉर्ट थे। उसके बाद अमन आइज आर, अमन की जो आइज थी वो स्मॉल थी। अमन का जो फेस था वो राउंड था और अमन की जो नोज थी वो ब्रॉड थी। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने क्वेश्चन आंसर देखे थे, सॉरी हमने सबसे पहले बॉडी पार्ट्स के नेम देखे थे। बॉडी पार्ट के नेम में हमने क्या क्या देखा था कि हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। फिर हमने देखा था कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे दांतों से हम खाने को चबाते हैं, फिंगर से फूड को होल्ड करते हैं, लेग से हम वॉक करते हैं और हैंड से हम होल्ड करते हैं किसी भी थिंग को, किसी भी चीज़ को, बड़ी चीज़ को। उसके बाद हमने अमन का फोटो देखा था और हमें करेक्ट आंसर लिखना था। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अगले जो ये चैप्टर है उस जो बाकी का चैप्टर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।